नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सूरज आज आपके लिए क्लास 8 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है और एक्सरसाइज 2.4 ये हम करवाएंगे। इस एक्सरसाइज के हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 3 क्वेश्चंस कर लिए थे पिछली वाली क्लास में। आज हम आज की क्लास है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस तरह से है। एक्सरसाइज 2.4 क्लास 8 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि 2 अंकों वाली एक संख्या यानी 2 डिजिट का एक नंबर है और जो 1 डिजिट है वो अदर से 3 टाइम्स है, 3 गुना है। यानी 2 अंकों की एक संख्या है, एक नंबर है जो 2 डिजिट का है और वो 2 डिजिट है वो एक दूसरे का यानी एक अंक दूसरे का 3 गुना है। अगर पहला x है, अगर इकाई है, यूनिट x है, तो दूसरा क्या होगा? 3x होगा। अब हमने क्या किया, इनके अंकों के स्थान बदले, यानी जो डिजिट है उनका प्लेस चेंज किया। जो यूनिट पे था वो टेंस पे चला गया और जो टेंस पे था वो यूनिट पे आ गया। यूनिट मतलब वंस पे। अब इन दोनों संख्याओं को क्या किया, हमने जोड़ा और हमारे पास आ गया 88। तो दी गई संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन इस तरह से देखा, मैंने कहा लेट द 1 डिजिट बी x। एक डिजिट मैंने x लिया, ठीक है। जब मैं एक डिजिट को तो 1 डिजिट को मैं ऐसे बोलता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ, वंस डिजिट लेता हूँ। लेट द वंस डिजिट, वंस लिख लेता हूँ, वंस डिजिट भी x। जब वंस को x ले रहा हूँ तो वंस के बाद में क्या आता है? टेंस आता है। टेंस डिजिट क्या हो जाएगी? टेंस डिजिट मतलब ये इकाई, वंस यानी इकाई होता है और टेंस यानी होता है दहाई। तो वो इसका कितना टाइम, वो कितना है? वो है इसका 3 टाइम्स, इस यूनिट का 3 टाइम्स। मैंने ले लिया कि अगर जो 1 डिजिट है वो x है, जो तो 10 डिजिट क्या हो जाएगी? 3x। इस तरह मैंने अज्यूम किया। अब आप बताएं तो नंबर क्या होगा? नंबर इस तरह से होगा। नंबर ये वंस को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस ये 3x है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 10 प्लेस पे। ऐसे ही लिखता हूँ नंबर्स को। नंबर ये 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये हो गया मेरे इक्वेशन नंबर 1। या मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, ये हो गया। आपके समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, है ना? चलो मैं अभी यहीं छोड़ता हूँ इसको, है ना। इस तरह मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो, इसने कहा कि अब डिजिट चेंज करता है। डिजिट क्या होता है? चेंज होता है, अपना प्लेस चेंज करता है। यानी अंक है वो अपना स्थान परिवर्तित करता है। कैसे परिवर्तित करता है? एक्सचेंज किया उसने, एक्सचेंज नंबर। एक्सचेंज नंबर, देखो नंबर एक्सचेंज किया तो ये जो 3x है, ये 3x ये यहाँ आ गया वंस पे प्लस, और जो ये x था यहाँ आ गया टेंस पे। क्वेश्चन आया समझ में आपको? अब देखो इसमें दोनों प्लेस चेंज कर लिए इसने, ठीक है। अब मैं यह कहूँ कि भाई देखो ये जो नंबर है ना, ये वाला तो ये कितना आ गया? ये हो गया 30x। देखो ये कितना हो गया? 30x हो गया, 30 प्लस x, तो ये हो गया 31x। नंबर हो गया 31x। अब इधर देखते हैं ये कितना हुआ है? ये हुआ 10x और ये हो गया 3x। तो 10x प्लस 3x कितना हो गया? 13x। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 करूं और इसको इक्वेशन 2 करूं, उसने का नंबर जो पहला नंबर था और आफ्टर द चेंज ऑफ द डिजिट नंबर, जब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? जोड़ लिया, यानी क्या कर लिया? प्लस कर लिया। तो प्लस किया मैंने, आगे लेता हूँ मैं। इक्वेशन 1 है और 2, 31x प्लस 13x
देखते हैं, यही था ना, देखो 31x और 13x, आप जब इसको प्लस किया तो ये आ रहा था आपके पास 88, इन दोनों का सम 88 आ रहा। ठीक है, चेक करिए। आपने कहा कि देखो ये वाला नंबर हो गया हमारे पास 44x और ये हो गया 88, ये 44x हो गए और वो 88 हो गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 88/44। जैसे आपने डिवाइड किया ये 2 बार कट गया, x का मान आ गया 2। अब हमें तो नंबर निकालना है, तो हमारा नंबर किस तरह था, हमारा नंबर इस फॉर्म में था। देखो हमारा नंबर क्या था, एक x था और दूसरा क्या था 3x, ये 1 पे था और ये 10 पे था। तो अब अगर मैं कहूँ x की वैल्यू 2 है, नंबर देखो ये 1s है, 1s, तो ये हो गया 2, 1s 2 हो गया, मतलब इकाई 2 हो गया। और तो दहाई कितना होगा, अब दहाई है मेरे पास ये वाला 3x, तो 3x मतलब 3 × 2, 3 × 2 किया तो 6, मेरे पास ये आंसर आ गया। वापिस बता देता हूँ मैं आपको, देखो ये ओरिजिनल नंबर था मेरा, ओरिजिनल नंबर मतलब x + 3x किया और ये 10 से किया, ये ओरिजिनल नंबर था। फिर प्लेस चेंज की मैंने, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला गया, तो ये हो गया 3x + x × 10, ये ओरिजिनल नंबर और ये आफ्टर द चेंजिंग द डिजिट। इन दोनों को ऐड किया, जोड़ा मैंने, तो मेरे पास 44x = 88, दोनों का जोड़ आ रहा है 88। तो यहाँ से जैसे मैं सोल्व करता हूँ 44 का डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 2। अब जैसे x की वैल्यू 2 आती है तो नंबर तो यही था ना मेरा, ये रहा 10x, तो इसको मैं बोलता इकाई बोलता हूँ मैं, इकाई मतलब वंस, ये वंस होता है, ये हो गया वंस और ये हो गया दहाई, 3 गुना x का 3 गुना 3x 3x और x कितना 2, तो 2 3 जा 6, ये मेरे पास आंसर आ गया 62। तो दोस्तों समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, शोभो की माँ की आयु, शोभो की आयु की 6 गुनी है, यानी शोभू और शोभू की माँ, इनकी जो एज है उन पे हम बात कर रहे हैं। तो शोभू की माँ बड़ी होगी और शोभू छोटा होगा, तो हमने कहा कि शोभू की एज ले लेते हैं, प्रेजेंट एज x ले लेते हैं। 5 साल बाद, आफ्टर द 5 ईयर्स, शोभू की एज होगी, उसकी जो माँ की वर्तमान आयु है, मतलब जो प्रेजेंट एज होगी माँ की, उसकी 3 गुना हो जाएगी, नहीं 3 टाइम्स हो जाएगी। एज फाइंड करनी है, देखो कैसे करते हैं। मैंने कहा लेट प्रेजेंट एज ऑफ शोभू बी x, शोभू की वर्तमान आयु मैंने x ली, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द शोभू बी x ले लिया हमने। अगर जब शोभू की प्रेजेंट x ली है तो शोभू की माँ कितनी होगी, माँ है उसकी 3 टाइम्स है, तो 3 कितना 6 टाइम्स है, तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर बी कितनी हो जाएगी 6x, मतलब 3 टाइम्स है, वो 6 टाइम्स है तो 3 गुना। अब क्वेश्चन में क्या आता है, क्वेश्चन में ट्विस्ट ये आता है, आफ्टर द 5 ईयर्स, 5 साल बाद, तो माँ भी बड़ा हो रहा है 5 साल और बेटा भी बड़ा हो रहा है, दोनों की एज आफ्टर द 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर, 5 साल बाद, 5 ईयर्स ऐसे लिख देता हूँ, चलो आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, शोभू की एज, शोभू
x प्लस 5 हो जाएगा और मदर 6x प्लस 5 ये हो जाएगी। आफ्टर द 5 ईयर्स शोभू की एज है x प्लस 5 और उसकी मदर की एज हो जाएगी 6x प्लस 5। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। क्वेश्चन में ये था कि 5 साल बाद में शोभू की आयु उसकी माँ की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ क्वेश्चन नहीं, यही है क्वेश्चन बस। अब प्रश्नानुसार देखो, क्वेश्चन को देखते हैं, 3 गुना हो जाएगी प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, ये शोभू की एज है x प्लस 5 साल बाद में, उसकी माँ की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर, तो उसकी माँ की प्रेजेंट एज कितनी थी, प्रेजेंट एज ये थी 6x, ये रहा 6x। 5 साल बाद शोभू की 5 साल बाद शोभू की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, यानी 1/3 हो जाएगी। तो अब बताओ, इसको इक्वल करना है। ये जैसे मैं इक्वल करूँगा, यहाँ पे इक्वल किया, ये इक्वल किया मैंने, 1/3 हो गई। 1/3 क्या हो जाएगी, ये 1/3 हो गई इसकी एज। अब ये इक्वल हो गई। कटिंग करते हैं इसका, देखो कितनी बार गया, ये आ गया 2x, निकाले कितना हो रहा है, x की वैल्यू कितनी आ गई, चेक करके बताओ। आप कहोगे सर देखो x प्लस 5 इक्वल्स टू 2x, ये x इधर आ रहा है, x माइनस 2x और ये 5 उधर जा रहा है, तो ये माइनस, x में से माइनस के 2x गए तो कितना, माइनस का x और ये माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 5। तो x क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ शोभू, शोभू की वर्तमान आयु आ गई 5, ये उसकी 5 ईयर्स आ गई शोभू की एज, और उसकी माँ की एज ऑफ मदर, तो 6 × 5 30। तो प्रेजेंट एज शोभू तो कितना आ गया, 5 आ गया, और प्रेजेंट एज ऑफ शोभूज मदर 30 ईयर्स। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके, शोभू की एज और उसकी, एक बार मैं रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को शुरू से, देखो कहाँ गया, ये लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शोभू भी x लिया अपन ने, शोभू की वर्तमान आयु x ली, और उसकी मम्मी है, माँ है, वो उससे 6 टाइम्स है, 6 गुना है, तो 6x हो जाएगा। 5 साल बाद में यानी आफ्टर द 5 ईयर्स, दोनों की एज में 5 किया मैंने प्रेजेंट एज में। यहाँ क्वेश्चन में ये कहा कि 5 साल बाद शोभू की आयु, तो शोभू की आयु कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, x प्लस 5 ये रहा, उसकी माँ की वर्तमान आयु की, उसकी माँ की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज कितनी है, प्रेजेंट एज तो ये रहा 6x, ये रहा, उसकी 3 गुनी हो जाएगी, सॉरी उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, यानी 1/3 हो जाएगी। अब आप कहोगे सर 1/3 यानी 3 टाइम्स, तो यहाँ 3 टाइम्स होगा तो 1 नीचे भेज दिया मैंने, 3 से क्या हो गया, वो डिवाइड हो गया, 3 से मैंने 6x को डिवाइड किया तो कितना हो गया 2x। आपके पास है x प्लस 5 और 2x, तो इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी x किसकी एज है, शोभू की, तो शोभू की एज आ गई 5, और उसकी माँ कितनी है, प्रेजेंट एज 6x है, तो इस तरह 6 × 5 किया तो 30 ईयर्स। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक बार रीड करें आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड बनाने के लिए सुरक्षित है, यानी हमें एक रेक्टेंगुलर विद्यालय बनाना, विद्यालय के लिए सुरक्षित, यानी एक गांव है महुली,
वहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर आयताकार क्या बनाना है, स्कूल बनाना है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है 11, ये अनुपात है लंबाई और चौड़ाई में, यानी लेंथ, ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़, बाढ़ का मतलब होता है फेंस, देखो ये आयताकार बाउंड्री है, यहाँ पर स्कूल बनेगा, ठीक है, और ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, उसका रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है, एक्चुअल में है नहीं, है ना। तो मैंने कहा कि जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी होगी 11x और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4x, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो, ये अब एक्चुअल है, रेशियो में नहीं, अब ये एक्चुअल है। और फिर उसने क्या कहा, उसने कहा कि गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़, बाढ़ का मतलब होता फेंस, बाउंड्री बनाने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से इतने रुपए खर्च करने होंगे। यानी क्वेश्चन इस तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फेंसिंग, फेंसिंग का मतलब होता है परिमाप, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, तो पेरीमीटर निकालूंगा पहले से। पेरीमीटर, पेरीमीटर को बोलते हैं अपन परिमाप, परिमाप निकालेंगे, वो होता है 2 × L + B, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया परिमाप। अब सुनो ध्यान से, उस परिमाप को मतलब उस एरिया को, जो एरिया आ जाएगा, मतलब एरिया नहीं परिमाप, सॉरी, मतलब परिमाप आ गया मेरे पास, पेरीमीटर आ गया। उस पेरीमीटर को जैसे ही मैं 100 से गुणा करूँगा मेरे पास टोटल खर्चा आ जाएगा। तो उसने कहा कि भूखंड की माप निकालो, यानी जो हमारा एरिया है स्कूल का, लंबाई और चौड़ाई, वो हमें निकालनी। तो देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। हमने ये ले लिया पेरीमीटर इक्वल्स टू, यानी परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आप देखो 2 × लंबाई कितनी है 11x, चौड़ाई कितनी है 4x, ये परिमाप आ गया। तो कितना हो गया ये परिमाप, ये हो गया आपका, ये हो गया 15x, 2 × 15x, तो ये हो गया आपका 30x हो गया परिमाप, परिमाप 30x हो गया। इस परिमाप को आपने 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, 100 से गुणा किया, क्यों किया देखो खर्चा, फेंसिंग, फेंसिंग ऑफ द कॉस्ट, है ना, यानी बाड़ लगाने का खर्चा, फेंसिंग ऑफ द कॉस्ट होता है बाड़ लगाने का खर्चा। कितना लग रहा है टोटल, टोटल लग रहा है आपका 75,000। अब 75,000 कैसे आ रहा हो देखो, परिमाप को 100 से गुणा किया आपने, परिमाप को 100 से गुणा करते हैं तो आपके पास खर्चा आता है, ठीक है। यहां करते हैं अपन इसको, ये देखो ये हो गया आपके पास कितना हो गया, 1 2 3, 3000x बराबर 75,000,000, ये मैंने इसको सेट कर लिया। 75,000 हो गए और ये हो गया 30x को 100 से गुणा किया, क्योंकि 100 रुपये खर्चा आ रहा है, 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 100 रुपये पर मीटर की रेट। अब आप ये बताओ x की वैल्यू क्या होगी, आपने कहा x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 75,000,003, 1 2 3 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से काटा बनना 3 एकम 3, यानी 3 1 जा 3 और ये कट गया 25 टाइम, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/15, तो ये बच गया 25। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 25, x क्या है हमारे पास, तो अब बताओ आप मुझे, x जब 25 है तो लेंथ कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा कितना 25 × 11, और ये हो जाएगा ब्रेथ है 4x है, तो 4 × 25, ये लेंथ हो रही है,
ब्रेथ आ गई। ठीक है, करते हैं इसको। ये कितना हुआ 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 2 27। इधर किया अपन ने 25 चौक 100। ये लो जी, लेंथ तो आ गया मेरे पास 275 मीटर, और जो चौड़ाई है, लेंथ यानी लंबाई हो गई और चौड़ाई आ गई मेरे पास, जो ब्रेथ आ गई वो कितनी हो गई 100। तो दोस्तों ये इतना इजी क्वेश्चन था, आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मैं देखो लेंथ ये रेशियो था 11 और 4 रेशियो था, हमने x माना तो 11x हो गया, 4x हो गया। पेरीमीटर परिमाप होता है आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 11x और 4x कितना हो गया 15x, को 2 से गुणा किया 30x। ये परिमाप आया हमारा 30x। उस परिमाप को यानी ये वाला यहाँ से ये यहाँ ये पूरा परिमाप आ गया, ये पेरीमीटर आ गया। इस पेरीमीटर को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। ये 100 से मल्टीप्लाई क्या कहता है, ये ऐसे कहता है कि आप जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करते हो ना, ये 75,000 आ जाता है, मतलब खर्चा टोटल, यानी ये बराबर ये। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू कितनी निकाल ली, मेरी x की वैल्यू आ गई 25। अब हमारा जो लंबाई था, लेंथ था, वो कितना था 11x। तो 11 इंटू 25 किया तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 275। और ब्रेथ यानी चौड़ाई थी वो थी 4x, वो कितना आ रहा है 4 इंटू 25, ये 100। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये लो जी, क्वेश्चन है क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जल्दी से, रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक बार आप देख ले क्वेश्चन नंबर 7 2.4 का। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से मैं रीड कर देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। उसने 2 प्रकार के कपड़े लिए, 2 टाइप का। ठीक है, अब किस तरह से वो देखो, 2 प्रकार का उसने कपड़ा ले लिया। इनमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर, यानी हसन है, उसने 2 तरह के कपड़े लिए। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे बहुत अच्छी तरह। उसने 2 तरह के कपड़े लिए, एक लिया उसने कमीज के लिए यानी शर्ट के लिए, शर्ट, और दूसरा पैंट के लिए। पैंट को बोलते पतलून, और एक कमीज होता है शर्ट, 2 तरह। ये था 50 रुपये प्रति मीटर, 50 रुपये 50 पर मीटर। और जो पैंट का था वो था 90 रुपीज़ पर मीटर, 90 रुपये प्रति मीटर। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझना। अब उसने कहा कि वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए, प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदता है पतलून का। अब सुनना ध्यान से, 3 मीटर शर्ट, 3 शर्ट के लिए प्रत्येक 3 मीटर, यानी कमीज के प्रत्येक, एक कमीज है उसमें 3 मीटर कपड़ा ले रहा है, काहे का, शर्ट का। और पतलून का कितना खरीदता है वो 2 मीटर। ये हो गया पैंट। 3 मीटर एक शर्ट का, एक शर्ट को बनाने के, वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए, यानी अगर वो 3 मीटर एक शर्ट खरीदता है, शर्ट के लिए बनाता है, तो 2 मीटर क्या खरीदेगा, पतलून खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः लाभ में बेचकर, अब वो लाभ में बेच रहा है, देखो ध्यान से,
यहाँ 12% का उसे प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दोनों में प्रॉफिट हो रहा। ठीक है, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो के बेच कर उसने कितने में बेच दिया, उसको 36,600 में बेच दिया। तो ये बताओ उसे पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा। एक बार क्वेश्चन देख ले अब आप। शर्ट वो खरीद रहा 50 रुपये प्रति मीटर शर्ट का उसने, भाव से उसने क्या, कपड़े का भाव, कपड़े का भाव ये 50 रुपये तो शर्ट है और पैंट है 90 रुपये। जब वो खरीदता दो प्रकार के, उसको जब वो बेचता है तो यहाँ शर्ट पे तो उसे 12% का प्रॉफिट होता है और पैंट पे 10% का। इन सबको बेचने पर उसने इतना रुपया मिला उसको। तो भाई उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, क्वेश्चन ये है। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को, आप एक बार देख लो फिर मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ। तो हम अब इसका सॉल्यूशन करते हैं आगे। ये देखो सॉल्यूशन इस तरह से इसका कि मैंने कहा कि देखो भाई, अगर पतलून, पतलून यानी शर्ट, सॉरी पैंट, ठीक है, अगर मैं शर्ट की बात करूं, शर्ट है और पैंट है, कपड़े की बात करूं, अगर पैंट अगर 2x है तो शर्ट कितनी हो जाएगी 3x। यही कह रहे हैं, प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून और 2 मीटर कपड़े, यानी कमीज के लिए तो 3 मीटर का ही है और पतलून मतलब पैंट के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदेगा। ये बात हो गई क्लियर। अब बात करते हैं, अब हम कहते हैं कि भाई देखो उसको प्रॉफिट भी हो रहा है, शर्ट पे भी प्रॉफिट हो रहा है, पैंट पे भी प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों का प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यहाँ पे SP ऑफ शर्ट, SP ऑफ शर्ट यानी जो कमीज का विक्रय मूल्य, क्वेश्चन को समझना, कमीज का विक्रय मूल्य। अब आपको मालूम है कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा, 50 रुपये के भाव से बेच रहा वो, तो 50 प्लस खरीदा था उसने, तो विक्रय मूल्य निकालना है तो, और प्रॉफिट होगा। तो मैं ऐसे ज़रूर इसको और भी सिंपल बना लेता हूँ, पहले प्रॉफिट निकालता हूँ, प्रॉफिट इसके ऊपर प्रॉफिट निकालता हूँ शर्ट पर, यहाँ का प्रॉफिट यानी लाभ, और लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर 12% का लाभ हो रहा है उसे शर्ट पे, कितने पर, कितने पर हो रहा है, सी पे क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य इंटू 12% बटा 100, तो 50 गुणा 12%, ये हो गया। अब आप प्रॉफिट देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्रय मूल्य 50 रुपये, देखो 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10 और 6, यानी उसे शर्ट पे कितने का लाभ हो गया, 6 रुपये का लाभ हो गया, एक शर्ट पे 6 रुपये का लाभ हो रहा है। तो अब बताओ मुझे, इसका मैं विक्रय मूल्य पूछा आपसे, तो विक्रय मूल्य शर्ट का कितना हुआ 50 रुपये प्लस 6 रुपये, तो कितना हो गया ये 56 रुपये, ये शर्ट का विक्रय मूल्य हो गया, एक शर्ट का विक्रय मूल्य हो गया, एक शर्ट का विक्रय मूल्य। ठीक है, अब सुनो, और अब SP ऑफ पतलून यानी पैंट, पैंट का विक्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ वैसे निकाल लेता हूँ मैं साइड में, पैंट का है ना, पैंट का विक्रय मूल्य, तो पैंट कितने की थी 90 रुपये की थी, 90 इंटू 10 का फ़ायदा हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो पैंट पे प्रॉफिट हो रहा है ना, पैंट पे प्रॉफिट निकाल रहा हूँ मैं, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से
लो जी, पैंट पे उसे 9 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो पहले 90 था प्लस 9 रुपये और फ़ायदा हुआ, तो ये हो गया एक पैंट पे उसे, एक पैंट बेची उसने 99 रुपीज़ में, और एक शर्ट कितने में बेची 56 रुपीज़ में। ठीक है, अब हमारा क्या क्वेश्चन था? हमारा क्वेश्चन ये था शर्ट इतनी, पैंट इतनी, इतनी शर्ट बेची, इतनी पैंट बेची, और कितना मिला था उसको, टोटल कितना मिला था 36,600। बराबर कर लेते हैं, आ जाए नेक्स्ट, या यही कर दूं मैं? देखो मैंने ये कहा कि भाई देखो ये हो गया 36,600 यानी 36,600, 3x पैंट, 3x पैंट है, और पैंट कितने में बिक रही है? सॉरी 3x शर्ट है, कमीज़ है, और कमीज़ का कितना है? ये रहा, इतने में बेची उसने, 6 रुपये ज़्यादा में बेची, तो ये होगा 56 प्लस पैंट कितनी है 2x, 2, और कितने में बेच रहा है 99 में। ये मैंने क्वेश्चन सेट कर दिया। अब सिर्फ क्या काम करना है? सिर्फ मुझे मल्टीप्लाई करना है और मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। करता हूँ मैं मल्टीप्लाई, यहाँ से मल्टीप्लाई किया मैंने, देखो ये वाला पार्ट कितना हो गया x, 9 दूनी 18, ये हो गया 198 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया x, 3 छिंग 18, 15 और 1 16, 168 x। सिर्फ अब इसका इक्वल्स टू 366, अब इसको सिर्फ जोड़ना है और क्वेश्चन ख़त्म करना है। तो हम आगे इन दोनों को जोड़ा मैंने, इन ऐड किया मैंने, इन दोनों को ऐड करने पर कितना है? देखो 168 प्लस 198 कितना हो जाता है? कहाँ कर दूँ मैं इस क्वेश्चन को? यहाँ कर देता हूँ, स्पेस इतना सा ना। देखो ये हो गया 8 और 8 16, 6 और 9 15, 15 और 1 16, 1 और 1 2 और 1 3, 366x इक्वल्स टू 36600। x इक्वल टू, x की वैल्यू निकालनी है 36600 अपॉन 366। देखो ये एक ही बार में कट गया, एक ही बार में, एक बार में कटा, एक बार में जैसे ही कटा तो कितना आ गया आपका? x की वैल्यू आ गई 100, x इक्वल टू 100। जब x की वैल्यू 100 आ गई, और पतलून कितनी है? पतलून कितनी है भाई अपने पास? पैंट कितनी है? पैंट है 2x, तो 2 इंटू 100 100, ये आ गई भाई 200। तो उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? कितना कपड़ा खरीदा? 200 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।